हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रश्नवाली 8.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट 4 में हमें क्या दे रखा है। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। यानी ये सवाल हमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सवाल को जब आप हल करोगे तो इसका जो मान आएगा वो मान नीचे दिए गए जो आपके चार विकल्प हैं ए, बी, सी और डी, इसमें से किसके बराबर इसका मान होगा वो आपको इस सवाल को सॉल्व करके बताना है। तो आइए सबसे पहले हम कर लेते हैं सवाल को सॉल्व। तो सवाल में हमें क्या दे रखा है? 2 tan 30 डिग्री। यानी कि इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हमें सबसे पहले जिस बात की आवश्यकता होती है वो होती है त्रिकोणमितीय अनुपात की। अब इस त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे लिखेंगे? या तो आप त्रिकोणमितीय सारणी को देखकर लिख सकते हैं, या फिर आप ये बहुत ही सरल और सटीक जो तरीका है त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने का उससे लिख सकते हैं। तो कौन सा तरीका है? जब भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने तो आप सबसे पहले बना दीजिए एक समकोण त्रिभुज। ये हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यदि ये हो गया 90 डिग्री, यहां लिखिए 60 डिग्री और यहां लिखिए 30 डिग्री। यहां लिखिए 1, 2 और √3। बस इतना सा लिखते ही साइन थीटा से लगा करके कॉट थीटा तक के 30 डिग्री और 60 डिग्री के पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात इसी एक समकोण त्रिभुज के अंदर आ गए। बस अब आपको इसका उपयोग करने आना चाहिए। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे वो देखिए। सवाल में हमें क्या दे रखा है? 2, तो हम लिखेंगे 2 और tan 30 डिग्री के साथ इसका क्या संबंध है? मल्टीप्लाई गुणे का, तो गुणे का निशान लगा दिया। tan 30 डिग्री। अब tan का क्या मतलब होता है? tan का मतलब होता है लंब बटा आधार। अब इस समकोण त्रिभुज में आपको लंब और आधार ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? तो हमें किसका त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए? 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री ये हुआ, यानी कि सामने वाली भुजा हो गई लंब, यानी कि यहां लंब हो गया 1 और क्या चाहिए? आधार। तो आधार हो गया √3, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। तो यहां पर हमारे पास में त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से आ गए? 30 डिग्री के लंब बटा आधार में 1 बटा √3। तो आप यहां लिखिए 1 बटा √3। अब नीचे चलिए, यहां क्या लिख रखा? 1 माइनस, यहां भी हमें tan 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए, तो वो है 1 बटा √3। हमने इस ऊपर वाले को ज्ञात किया, तो यहां पर भी लिख दीजिए 1 बटा √3। पर यहां क्या है? स्क्वायर। तो आप पूरे इस त्रिकोणमितीय अनुपात पर स्क्वायर लगा दीजिए। ये हो गया आपका स्क्वायर। अब इसको करिए हल। ऊपर वाले को हल करने पर आपका आ गया 2 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 2 और नीचे आ गया √3। इसी प्रकार से नीचे को देखिए, यहां लिखिए 1 माइनस, अब ये होल स्क्वायर है, यानी 1 पर भी स्क्वायर और √3 पर भी है, यानी कि मतलब हो गया 1 में 1 का मल्टीप्लाई करने पर 1 और √3 में √3 का मल्टीप्लाई करने पर हो गया 3। अब ये आ गया हमारे पास में कुछ इस प्रकार से। अब इसको चाहे तो आप यहां 1 नीचे लगा सकते हैं, इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हो गया इस प्रकार से आपका सवाल यहां तक सॉल्व। आगे कैसे करेंगे वो देखिए। 2 बटा √3, वो तो वैसे ही आ जाएगा 2 बटा √3 बटा, अब ये संख्या दोनों भिन्न में है और इसका माइनस करना है, तो इसके लिए लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम आ गया यहां 1 और 3 का एलसीएम आ गया 3। यहां 3 में 1 का भाग देने पर आया 3 और 3 में 1 का मल्टीप्लाई करने पर आ गया 3। क्या लिखेंगे? माइनस का माइनस, 3 का 3 में भाग देने पर 1 और 1 में मल्टीप्लाई करने पर 1। अब क्या आ गया इसका मान? ये देखिए 2 बटा √3 बटा, सॉल्व करने पर क्या आया? 2 बटा 3 में से 1 निकल गया, तो यहां हो गया 2 और बटा 3। यह आ गया इसका मान। अब कैसे करेंगे? अब इसका मतलब है 2 बटा √3 में यह हो गया भाग 2 बटा 3, यानी कि दो भिन्न संख्याओं का यहां पर भाग है। तो आप चाहे तो इसको सरल तरीके से भी लिख सकते हैं।
2/√3 में किसका भाग है यहां पर? 2/3 का। 2/√3। अब ये भाग का निशान है, इसको हम गुणे के निशान में बदलते ही आगे वाली जो संख्या होती है वो व्युत्क्रम हो जाती है, यानी कि उलट जाती है। जो आपका हर है वो ऊपर आ जाता है, अंश नीचे आ जाता है, यानी कि 3 हो गया आपका ऊपर और अंश आ गया नीचे 2। अब देखिए कैसे हल करेंगे। अब इसको हल करने का, यहां नीचे √3 दे रखा है और यहां ऊपर 3 है, तो हम यहां पर ये संख्या इससे कट जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। तो हमने कुछ इस प्रकार से लिख दिया। अब नीचे क्या दे रखा है, √3 इंटू 2, इस √3 से ये √3 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया। अब आंसर क्या आ गया आपके पास में, √3, ये आ गया आपका। ये जो सवाल हल करने पर इसका मान आ गया √3। अब √3 है वो इन 4 विकल्पों में से किसका मान है वो आपको बताना है। अब √3 का रियल मतलब क्या हो गया, √3 का मतलब हो गया √3/1। अब देखिए √3 कहां दे रखा है, ये रहा आपका √3। यदि मैं यहां 60 डिग्री से देखता हूं तो √3 होने पर, यदि मैं 60 डिग्री से देख रहा हूं, ये हमारा मुख्य कोण है, तो ये वाली भुजा होगी मेरे पास में है लंब, और ये तो आपका कर्ण है, 2 तो दिया ही नहीं, 1 दे रखा है, यानी कि ये भुजा क्या होगी, ये भुजा होगी आपकी आधार, यानी लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसका, 60 डिग्री। तो लंब बटा आधार का मतलब क्या होता है, tan थीटा, यानी कि ये जो मान है वो आ गया आपका tan 60 डिग्री। यहां से ही आपको पता चल गया कि किसका मान है, ये दे रखा था आपका √3/1, क्योंकि संख्या नीचे कुछ नहीं है, ज्ञात करने पर 1 आ गया, तो √3 है वो हो गया लंब और 1 हो गया यहाँ आधार, यानी कि लंब बटा आधार का मतलब होता है tan, और किसका है तो 60 डिग्री के कारण ये दोनों नाम है, तो ये हो गया 60 डिग्री, यानी कि आपका आंसर हो गया सी, जो विकल्प है वो आपका सही हो गया। ये मैंने अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रयास किया है। आपको यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।